हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो ईज पे। आज का टॉपिक है हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल है उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बच्चों आज आपके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे कि आप प्लांट सेल के कंपोनेंट्स को कभी नहीं भूलोगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो प्लांट सेल को समझने से पहले हम देखते हैं सेल क्या होता है। तो जो सेल है बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड है, दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें जो न्यूक्लियस है प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या है न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेल डिवेल्प्ड होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? जिसमें जो न्यूक्लियस है वो लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नाम मात्र प्रेजेंट होता है उसमें न्यूक्लियस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, चाय का कप है। जब हम चाय पीते हैं, ठीक है, जब चाय खत्म हो जाती है उसमें थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है चाय का, जिसको कप नीचे गिराने से भी वो नहीं गिरता है। वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उतना ही प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइट। अब जो सेल है, सेल को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है एक ईंट, एक ब्रिक, ठीक है। मीन्स एक ईंट है, ठीक है, बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तभी जाके घर बनता है। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है एक सेल, ठीक है। बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तभी एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अब चलते हैं प्लांट सेल की ओर। तो बच्चों ये रहा प्लांट सेल। और ये प्लांट सेल में वेरियस ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है अंदर, ठीक है, वेरियस ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। और इनका नाम है, किसी का नाम है गोल्जी अपरेटस है, किसी का नाम सेल मेम्ब्रेन है, किसी का नाम वैक्यूल है, किसी का साइटोप्लाज्म है। तो सर इतने सारे कंपोनेंट्स हम कैसे याद रखें? ये तो कोई ना कोई हमारे दिमाग से निकल जाएगा। तो डोंट वरी बच्चों, आपके लिए मैं एक अच्छी ट्रिक लाया हूँ, एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे, जिससे आप कभी भी कंपोनेंट्स को नहीं भूलोगे। तो देखते हैं उस ट्रिक को। तो ये रही वो ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक को समझने से पहले हम छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो एक मार्केट है, उस मार्केट में स्टार्ट हो गई है सेल, ठीक है, उस मार्केट में सेल स्टार्ट हो गई है। तो उसका जो मार्केट का जो शॉपकीपर है वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, सेल सेल सेल, मित्रों पैरों से चले आओ, आ जाओ सामान खरीद लो, मेरे पास सेल लगी हुई है, ठीक है। तो एक लड़की सुनती है उस सेल को, तो देखती है कि सामान सस्ता मिलेगा तो भाग के जाती है। तो अपने लिए वो दो चीजें खरीदती है, एक तो खाने की चीज खरीदती है और दूसरी घर की सफाई के लिए एक मशीन खरीदती है। राइट। तो अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो अब ध्यान से देखना, साइटोमार्ट में स्टार्ट स्टार्ट हो गई है सेल। साइटोमार्ट में स्टार्ट हो गई है सेल। शॉपकीपर बोला, सेल सेल सेल, चलो आओ मित्रों पैरों से, स्टार्ट हो गई है सेल। वो ना सेल को ना, सेल को ही सेल सेल बोलता था, इसलिए मैंने सेल सेल लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर सेल सेल ही लिख दिया है, ठीक है। तो क्या बोला वो, सेल सेल सेल, चलो आओ मित्रों पैरों से, स्टार्ट हो गई है सेल, आकर सामान खरीद लो। तो इससे एक लड़की जिसका नाम है गौरी, क्या है उसका नाम है गौरी, ठीक है, गौरी आती है। सेल का ये शॉपकीपर की जो मीन्स उसने वो लगाई, सेल सेल वाली, ठीक है। तो गौरी भाग के आती है और वो सामान लेती है उस सेल में से। क्या क्या लेती है? एक चीज लेती है खाने की जिसका नाम है न्यूट्रेला, और दूसरी चीज लेती है सफाई के लिए। सफाई के लिए क्या लेती है? घर की वैक्यूम मशीन, वैक्यूम। ओके। तो इसी तरह हो जाती है सेल एंड। राइट। तो अब देखते हैं इन जितने भी ये मैंने ग्रीन वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, ये ग्रीन वर्ड्स जितने भी लिखे हुए हैं इनको हम लिख लेते हैं नीचे और डिकोड करते हैं। राइट। अब जैसे कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, साइटोमार्ट है, ठीक है। साइटो से क्या बन गया? साइटो से क्या बन गया? साइटोप्लाज्म। राइट। और स्टार्ट था, यहाँ पर स्टार्ट हो गई सेल, यहाँ से हमने ग्रीन में क्या लिखा हुआ? स्टार। तो स्टार से क्या बन गया? स्टार से बन गया स्टार्च ग्रेन, ठीक है। जो स्टार्च ग्रेन है इसे हम अमाइलोप्लास्ट भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सेल सेल। अब पहले सेल में क्या देखते हैं? पहले सेल में आ गया हमारा सेल वॉल, पहले सेल में क्या आ गया हमारा? सेल वॉल। दूसरे सेल में क्या आ गया हमारा? सेल मेम्ब्रेन। दूसरे में आ गया सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद था चलो आओ मित्रों पैरों से। तो चलो से क्या बन गया? चलो से बन गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। चलो से बन गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। और मित्रों से क्या बन गया? मित्र से। मित्र से बन गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। मित्र से बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। पैरों से क्या बन गया? पैरों से बन गया हमारा पैरोक्सीजोम। पैरों से बन गया हमारा पैरोक्सीजोम। अब ये गोरी है, मैंने एक ग्रीन से लिखा हुआ है गो को और री को अलग से लिखा है क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, ठीक है, तो अलग अलग डिकोड करेंगे इन्हें। गो गो से क्या बना हमारा? गो से बना हमारा गोल्जी apparatus। री से बना हमारा राइबोसोम। री से बना हमारा राइबोसोम।
और न्यूट्रेला खाने के लिए क्या लिया था उसने, न्यूट्रेला। तो नू का क्या बना, यहाँ पर ग्रीन है ना नू, तो नू का बना हमारा न्यूक्लियस, नू का क्या बना हमारा न्यूक्लियस। और उसने एक मशीन ली थी सफाई के लिए, वैक्यूम, तो वैक्यूम के वैक से क्या बना, वैक्यूम के वैक से क्या बना, वैक्यूल, वैक्यूम के वैक से बना वैक्यूल, राइट। और उसके बाद क्या हो गई थी स्टोरी एंड, तो स्टोरी एंड, एंड से क्या बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो इतनी आसान ट्रिक से हमने कितनी आसानी से याद कर लिए ये सारे कंपोनेंट्स, है ना। तो हम इन सब के फंक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियस, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और ऐसा डायग्राम होता है कुछ इसका न्यूक्लियस का, ये वाला, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियस है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। इसे ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये करता है कोऑर्डिनेट करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है पूरे सेल को, कंट्रोल करता है पूरे सेल को, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा होता है कुछ डायग्राम इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूमरस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और प्रोवाइड करता है सेल को, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट मेक्स एनर्जी फॉर सेल, माइटोकॉन्ड्रिया मेक्स एनर्जी फॉर सेल। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये सारा क्लोरोप्लास्ट ही है। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। यहीं पर जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में होता है जो लाइट एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होके शुगर और अदर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होती है। लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होके शुगर और अदर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होती है। और जो वो शुगर और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसे प्लांट्स एज क्या कहते हैं, यूज करते हैं एज अ फूड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट प्रिपेयर करते हैं अपना खुद का फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वैक्यूल। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, वैक्यूल। जो ये आपको दिख रहा है ये बड़ा सा ये वाला, ये वाला डायग्राम सा स्ट्रक्चर, इसे हम वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, ठीक है, वैक्यूल। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। ये फूड, ये मीन्स फूड को स्टोर करके रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है, और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है, राइट। और ये सबसे लार्जर कंपोनेंट है, लार्जर ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला है हमारा पैरोक्सीजोम। इसमें मैं लिखना भूल गया, पैरोक्सीजोम साइड पे लिख देता हूँ, पैरोक्सीजोम, पैरोक्सीजोम, ओके। तो जो पैरोक्सीजोम है ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ, ये जो पैरोक्सीजोम है ये गोल सा दिख रहा है ना आपको ऑरेंज कलर वाला, यही होता है पैरोक्सीजोम, ठीक है। पैरोक्सीजोम का काम क्या है, इसका काम होता है, फंक्शन होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। इसका फंक्शन क्या काम है, ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन क्या करता है, ये लार्जर फूड को ब्रेक डाउन करके, ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है, ब्रेक डाउन लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल, राइट। और इसका एक और काम है, इसका काम है सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये क्या करके रखता है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे करके रखता है, हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से जो कि इन्वेड करते हैं सेल में। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस है सेल में इन्वेड कर रहे हैं तो इसका काम जो है पैरासिटोम का उनको मार मार देना, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, राइट। तो नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम, राइबोसोम। तो ये आपको ये गोल गोल दिख रहे होंगे ये वाले डॉट से, ये ठीक है, ये है राइबोसोम्स, ठीक है, इन्हें राइबोसोम बोलते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। मीन्स राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, क्योंकि ये साइट है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दूसरा काम क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच कर जाते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच कर जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला,
ठीक है, और इसके साथ ये दिख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, ये राइबोसोम अटैच हो गए, ठीक है। इस कारण इसे बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपको मैंने बताया था, रफ को क्यों बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसके साथ क्या अटैच हो जाते हैं, इसके साथ ये डॉट्स जो दिख रहे हैं ये हो जाते हैं राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, इसके साथ क्या अटैच हो जाते हैं, राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। ओके, और स्मूथ के साथ कोई अटैच नहीं होता है राइबोसोम, तो ये स्मूथ रह जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्या है, इसे हम बोलते हैं हाईवे ऑफ सेल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हाईवे ऑफ सेल। इसे हाईवे ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, अब हाईवे क्या होता है, हाईवे वही होता है ना जहाँ पर मीन्स साइकिल जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रहा है, ट्रक जा रहा है, कार जा रहा है, मीन्स जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, व्हीकल्स की। वैसे ही सेल में जहाँ ट्रांसपोर्टेशन होती है सभी ऑर्गेनेल्स की, सभी कंपोनेंट्स की, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये नेटवर्क्स होते हैं, इसमें बहुत सारे नेटवर्क मेम्ब्रेन्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जहां पर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सभी कंपोनेंट्स, राइट। तो इसका काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसे हम हाईवे ऑफ सेल कहते हैं, और इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, जो जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इससे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट दे लेते हैं हम कंपोनेंट को। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट क्या है हमारा, गोल्जी एपरेटस। जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सारा गोल्जी अपरेटस है, रेड रेड वाला। अब गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, गोल्जी अपरेटस का फंक्शन है क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना। इससे तो आपको पता ही लग गया होगा क्या काम होगा इसका। क्वालिटी कंट्रोल मींस जो भी प्रोटीन बन रहा है सेल के अंदर, ठीक है, उसको ये मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसको फिक्स करता है और मॉडिफाई करता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन लाता है उस प्रोटीन में थोड़ी सी सेल की, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कंपोनेंट को। नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। और जो ये जो कंपोनेंट है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जो प्लांट सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, जो ये सेल वॉल है ना, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है, राइट। और एनिमल सेल में एक चीज और प्रेजेंट नहीं होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, ओके। तो प्लांट सेल वॉल, जो ये आपको आउटर लेयर दिख रही है, ये वाली सारी जो भी ये लेयर दिख रही है आपको, है ना, ये वाली, ये प्लांट सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है। अब सेल वाल का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन देना, क्या, सेल को प्रोटेक्शन देना और उसको सपोर्ट देना, सेल को सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना, ठीक है। जो सेल वाल है ना, ये एक तरह की ना सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है, उसका मतलब कि स्ट्रक्चर इससे मेंटेन रहता है, राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल मेम्ब्रेन। जो आपको ये ब्राउन सी लेयर दिख रही है सेल वेल के बाहर, ये वाली, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट कम्स आउट। तो इसका फंक्शन है जो भी अंदर जा रहा है जो भी बाहर जा रहा है, तो इसी से ही होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से ही कोई भी चीज बाहर जा रही है और वो अंदर जा रही है, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है, ठीक है, सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये प्रोटीन है, ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज लगा लो, कोई भी, चाहे वेस्ट मटेरियल लगा लो चाहे प्रोटीन निकालो, तो सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर जाएंगे ये, या कोई भी चीज अंदर आने, किसी चीज ने अंदर आना होगा तो सेल मेम्ब्रेन से ही अंदर आएगी, ठीक है। तो इसका काम क्या है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट कम्स आउट। मीन्स ये सेमी परमेबल लेयर होती है सेल पे मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इससे कोई चीज अंदर आ सकती है और कोई भी चीज बाहर जा सकती है, राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। तो जो प्लांट सेल है उसके अंदर ना एक लिक्विड फील्ड होता है, थिक लिक्विड फील्ड होता है, मीन्स गाढ़ा सा लिक्विड फील्ड होता है, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, ये ऑरेंज सा जितना भी दिख रहा है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसमें ही सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, ठीक है, इसमें ही सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, चाहे वो गोल्जी apparatus हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो राइबोसोम्स हो, सभी इसमें ही फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, थिक लिक्विड में। नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार्च ग्रेन। नेक्स्ट है हमारा स्टार्च ग्रेन, जिसे हम अमाइलोप्लास्ट भी बोलते हैं, जिसे हम अमाइलोप्लास्ट भी बोलते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टार्च ग्रेन का, ये वाला अमाइलोप्लास्ट का। और अब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम है स्टोर करना स्टार्च को, स्टार्च को ये स्टोर करके रखता है। अमाइलोप्लास्ट जो है, स्टार्च ग्रेन जो है, जो वो उसका काम है स्टार्च को स्टोर करके रखना। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है मेनली, ये हमें मेनली देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्लांट्स में। इट इज कॉमनली फाउंड इन
वेजिटेटिव प्लांट कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल ले लो, पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू, आलू जो है वो रिच ऑफ स्टार्च होता है, स्टार्च बहुत सारी प्रेजेंट होती है, राइट। सो इससे ही हमारा टॉपिक हो गया खत्म, एंड हो गया हमारा टॉपिक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो लेट मी हेल्प टू ग्रो माई चैनल, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।